और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गांधी जी की बरसी। आज एक जुनूनी के हाथों कत्ल होने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी है। इन 73 वर्षों में गांधी जी को इसलिए याद रखा गया कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था, वरना हम उन्हें भूल जाना पसंद करते, क्योंकि उन्हें याद रखना सच्चाई की आजमाइश, अदम तशद्दुद की आजमाइश है। गांधी को याद रखने का मतलब है सच बोलना और हर काम में सच को तरजीह देना। गांधी को भूल जाने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचना। गांधी को भूलने से सच का दामन छूट गया, वादे खिलाफी आम हो गई, सियासत खिदमत के दायरे से निकलकर इख्तिदार हासिल करने और इस पर काबिज रहने का जरिया बन गई। कातिल को बचाने और बेगुनाह को फंसाने की रिवायत चल पड़ी। गांधी जी कहते थे, सच्चाई ही धर्म की सच्ची तारीफ है, मगर हम सच्चाई में आजमाइश और धर्म की सियासत में मुनाफा देखने लगे। सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बापू की समाधि मकाम राजघाट पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में कहा, बापू को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रहा हूं। उनके अजीम नजरियात को मजीद मकबूल बनाने की हमारी इज्तिमाई कोशिश है। आज यौम शोहदा पर उन तमाम अजीम लोगों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने बहादुरी से मुल्क की हिफाजत की। उनकी खिदमत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी राजघाट गए और बापू को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सच्चाई है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। कांग्रेस लीडर खरगे, बीजेपी लीडर ओम बिरला ने खराज अकीदत पेश किया। वहीं योगी आदित्यनाथ और लखनऊ में गांधी जी के मुजस्समे पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश की। साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी आज मुल्क उन्हें पेश कर रहा है खराज अकीदत। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी कातिल की गोली का निशाना बने थे। महात्मा गांधी का नारा है राम था, जय श्री राम नहीं। बाबा कौम महात्मा गांधी गौरक्षा के हामी जरूर थे, लेकिन तहफ्फुज़े गाय के नाम पर इंसानों के कत्ल किए जाने के सख्त मुखालिफ थे। आज गांधी जी हमारे दरमियान हैं भी और नहीं भी, क्योंकि उनकी याद रस्म बना दी गई है। गांधी जी को तो फिर भी याद कर लिया जाता है, मगर उनकी तालीमात को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बाबा कौम महात्मा गांधी को मुल्क भर में खराज अकीदत पेश किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और टीआरएस पार्टी के लीडरों ने हैदराबाद के इलाके बापू घाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर केशव राव, जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महात्मा गांधी और नेताजी को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी का डिजिटल मुजस्समा लगाया गया है। पीएम ने कहा कि नई नस्ल मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना टीकाकारी के ताल्लुक से कहा कि अब तक 1 करोड़ लोग एहतियाती टीका लगवा चुके हैं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है।
इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है, और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। खबर जिला करीमनगर से है, जहां भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क के किनारे मौजूद झोपड़ी में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। महलूकीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे के बाद कार में सवार 4 नौजवान मकामे हादसा से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की शिकार कार पर नो ओवर स्पीड चालान है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। शहर हैदराबाद में बढ़ती आबादी और छोटे मकानात की वजह से मैयत को गुस्ल देने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में नामपल्ली इलाके में कब्रिस्तान कमेटी ने कब्रिस्तान के हुदूद में जदीद गुस्लखाना तामीर किया है। इस गुस्लखाने की तामीर के लिए 8 लाख रुपये का खर्च आया है। गुस्लखाने में तमाम तरह की सहूलियात मौजूद हैं। जनाना मैयत के लिए भी गुस्ल का इंतजाम है, जहां पर मुफ्त में मैयत को गुस्ल दिया जाता है। जिम्मेदारों ने बताया कि गुस्लखाने की मेंटेनेंस के तौर पर हर मैयत से सिर्फ 3 या 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों जदीद गुस्लखाने का इफ्तिताह अमल में आया। महलूकीन के लिए गुस्ल का इंतज़ाम नहीं था। अतराफ के महल्ले जात में, अपार्टमेंट में, कॉम्प्लेक्सेस में मुसलमानों के गुस्ल के लिए काफ़ी तकालीफ हो रही थी। इसीलिए आज़ा हम इंतज़ामी कमेटी जामे मस्जिद के तमाम मेंबरान, तमाम ज़िम्मेदारान और हमारे मुबल्लिगीन जो इस्लामी काम करते हैं, उनके मशवरे के ऊपर और अहले महिला के ज़ोर के ऊपर एक खबरस्तान के अंदर एक मॉडल गुस्ल खाना जो उम्मत मुस्लिमीन के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, जो अतराफ के महल्ले जात और अपार्टमेंट में रहने वाले मुसलमानों के लिए जिस किसी को भी ज़रूरत रहेंगी, यह गुस्लखाना आप लोगों को एक नेमत है। जब चाहे आप लोग हमारे को रब्ता कर सकते हैं। ये गुस्लखाना आप अतराफ़ के मुसलमानों के लिए एक नेमत साबित हो रहा। दुआ फरमाइए कि इंतज़ामी कमेटी के तमाम हजरात को अल्लाह खैर खूबी से करे। और ये जो गुस्लखाना है, ये एक हमारे इम्तियाज़ साहब और एक कादरी साहब, ये 2-3 साहिबीन, इनका एक बड़ा ताउन रहा, इसमें पाए तकमील पहुँचा। मैं मीडिया के जरिए और हमारे एमएलए साहब जाना जाफर हुसैन मेरा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये जो मॉडर्न गुस्लखाना है, इसमें न सिर्फ गुस्ल के साथ साथ बाजू जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें तैयार करने के लिए कपड़े पहनाने बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ गीजर लगाया गया है और साथ के साथ जो गुस्ल देने के बाद में जो पानी की निकासी के लिए ये इंतजाम किया गया है, उसके बाद पीछे से एक काफ़ी अच्छा गड़ा मार कर उसमें भी वो पानी स्टोर करके छोड़ने का वाक़ई काबिल तारीफ है। इसके अंदर जो हजरात ताउन करें और कमेटी मेंबर्स, उन सब का मैं तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि आज हमारा असली अगर कोई घर है तो ये है, मगर लोग समझते नहीं हैं। दुनियाई घर के लिए लोग तड़पते हैं, मगर जब ये आखिरी अपना जो घर होता है, यही हमारा मुस्तकबिल।
टीआरएस लीडर राधाकृष्ण की क़यादत में पुराने शहर हैदराबाद के 50 से ज्यादा अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में इन लोगों का इस्तकबाल किया। महमूद अली ने पार्टी में शामिल होने वालों को मेहनत और लगन के साथ काम करने का मशवरा दिया और अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए काम करने पर जोर दिया। महमूद अली ने कहा कि मेहनती और मुखलिस कारकुनों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और बीजेपी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब वक्त बदल गया है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाग गए हैं। इस तरह की सियासत करने वालों को जरूर सबक सिखाया जाएगा। ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है कि मुजफ्फरनगर जिले में जो आपकी पार्टी के लोग बरसों से काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को उनका टिकट काट देते हैं। और फिर ये बात बिल्कुल सच है कि आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव वहां के सांसद हैं, एमपी हैं, उन्होंने रमाकांत यादव साहब को टिकट दिया और उनके ऑपोजिट कौन है? उनका बेटा है बीजेपी से। बदायूं की एमपी मौर्य साहब समाजवादी में, बेटी बीजेपी में। बदायूं के एक्स एमपी इन्हीं के भाई, उनकी बहन जिला परिषद चेयरमैन है बीजेपी से। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? और फिर चौधरी चरण सिंह के पोते बीजेपी से कैंडिडेट हैं। अब बताइए ना, फिर आप हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? जब आपके घर में ये सब किया जाता है, आपकी पार्टी से फैसले लेती है, तो आपको कौन हक देता है कि हम पर उंगली उठाए? इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलमाओं ने, काला पानी की सजाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। और आप सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को अपना खैदी समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो जैसा बोले उठेगा और बैठेगा और दरी बिछाएगा और जिंदाबाद और आपके लिए तारीफ के पुल बांधता रहेगा। ये नहीं है। एक नई शऊर, एक नई बेदारी मुस्लिम युवाओं में पैदा हो चुकी है, जिसको ये लोग महसूस नहीं कर रहे तो महसूस करेंगे। ये लोग जो अपने दिमागों में जो महल बनाकर बैठे हैं ना, कि इनको दरी बिछाएंगे, इनको दरवाजे के बाहर खड़ा करेंगे, तो तमाम महल की बुनियादें हिलना शुरू हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह चुनाव के बाद ये महल मिस्मार हो जाएंगे, गिरेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,590 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 95,355 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 3,590 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल तेलंगाना में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,160 नए केस दर्ज हुए। इसी तरह मिर्चल मलकाजगिरी में 257, जिला रंगारेड्डी में 215 और हनमकुंडा में 132, खम्मम में 131 नए केस दर्ज हुए हैं। रियासत भर में 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो उधर रियासती वजीर सेहत हरीश राव के हाथों जहीराबाद एरिया अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह अमल में आया। महिंद्रा कंपनी की जानिब से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। हरीश राव ने कहा कि यह रियासत का 86वां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। कोरोना की दूसरी लहर में 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दस्तयाब थी। वज़ीर आला केसीआर ने इसको नजर में रखते हुए तेलंगाना भर में मजीद 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार के लिए प्लांट नस्ब करने की हिदायत दी है। हरीश राव ने कहा कि अब तेलंगाना में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी।